बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप थंबनेल पढ़ के थोड़े से परेशान हुए होंगे कि मैंने हमेशा पाई कोर टीम की तारीफ़ करी है, हमेशा पाई टीम की कोशिशों की मैंने अप्रिसिएशन करी है, बट अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पाई की टीम पागल हो गई है। सच में दोस्तों, अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, आपने गौर से देखना है और टेक्निकली चीज़ों को समझना है। यहाँ पे पाई का 7 दिन का डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ। इस 7 दिन के डाटा में देखो, पाई 1.17 से, जी हाँ, तकरीबन 1.2 से मुसलसल डाउन आ रहा है और डेट आपके सामने है। डेट है यहाँ पे तकरीबन 20 मार्च से लेकर आज 27 मार्च है। 7 दिनों में मुसलसल पाई डाउन देखने में आया है। सिर्फ एक दिन जब 21 मार्च को ये ऊपर गया था और इसने तकरीबन 0.8 से टच किया था यहाँ पे 1.1 को, उसके अलावा ये मुसलसल डाउन आ रहा है। ये मौजूदा सूरत हाल है। जबकि दूसरी तरफ आप पाई की कोर टीम को देखें, यहाँ पे 21 मार्च के बाद अभी तक प्राइस के बारे में कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे अपडेट क्या है? डॉट पाई डोमेन ऑक्शन स्टैट्स मोर डिटेल्स एंड फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन। डॉट पाई डोमेन रिजर्वेशन फॉर कंप्लाइंट पाई कम्युनिटी एप्स दैट कंप्लीटेड पायलट माइग्रेशन। यहाँ पे डिस्कस ये होना चाहिए था कि हमारा पाई जो लॉन्चिंग के बाद $2 पे आया था और $2 पे आने के बाद ये फ़ौरन चला गया था 2.9 पे। अब अगर एक अरसे से 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.12 पे अटका हुआ है, तो भैया उसके पीछे क्या रीज़न है? और अगर मैं आपको आज का डाटा दिखाऊं तो आज के डाटा में सिर्फ यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम परसों का 185 मिलियन था, आज यहाँ पे 424 मिलियन है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही है। लेकिन मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप यहाँ पे 6 बिलियन से 5.6 बिलियन आ चुका है। तो क्या इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है? क्या पाई की कोर टीम को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा चेंज क्यों आ रहा है? क्या पाई की कोर टीम इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझती कि 65 मिलियन की कम्युनिटी जो पाई के साथ अपने फीलिंग्स, अपना फ्यूचर, अपना फाइनेंस अटैच किए बैठी है, यहाँ पे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि हमारे पास OKX, बिटबेट, MEXC, Gate.io ये एक्सचेंजेस हैं जो मार्केट में चल रही हैं। अब कम्युनिटी तेज़ी से इस बात की डिमांड कर रही है कि हमने बाइनांस पे वोटिंग किया था, हमने पैसा भी दिया था, अब यहाँ पे पाई की कोर टीम की जिम्मेदारी है कि वो बाइनांस के साथ निगोशिएट करे और रिजल्ट्स हमें चाहिए। सिर्फ इसी उम्मीद पे लोगों ने पाई को ख़रीदा था कि आने वाले वक्त में अगर बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है और इसकी यूटिलिटी स्ट्रांग हो जाती है तो फ्यूचर में हमें यहाँ पे बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन बड़े ही दिनों बाद यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा बुलिश का ट्रेंड देखने में नज़र आता है, बाकी और कोई यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है। सबसे दुख की बात तो ये है कि अगर पाई की कोर टीम ने यहाँ डॉट पाई डोमेन को ही डिस्कस करना था तो भैया सीधी तरह से कह देते कि हमने अपने डोमेन्स को बेचनी है। एक तरफ आप डोमेन्स में ये कहते हैं कि हमारे डोमेन में से जो हमें पैसे इकट्ठा होगा, जितने मिलियन डॉलर इकट्ठे होंगे वो सारे के सारे हम कम्युनिटी पे लगाएंगे। ये बात बड़ी काबिल तारीफ़ है, ये आपने अपनी रिपोर्ट्स में भी कही है, ऑफिशियल चैनल पे भी कही है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो भी इस वक्त पाई का पायनियर है वो इतना प्रोफेशनल नहीं है, उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो जस्ट बिगनर्स है। अब सोचो, जितने भी माइनर हैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा यही नॉलेज था कि भैया हमने एक क्लिक करना है और बस ठीक है, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना। इसी वजह से पाई के 6 साल बाद बड़ी मुश्किल से हमारे पास सिर्फ 19 मिलियन लोगों ने अपना KYC किया है, बाकी सारे के सारे 40-50 मिलियन रहते हैं। आप सोचो, 65-70 मिलियन की कम्युनिटी में 18-19 मिलियन लोगों ने सिर्फ KYC किया है और उसके बाद सिर्फ 11 मिलियन लोगों के पास वॉलेट है। तो परसेंटेज अब खुद निकाल लीजिए कि आपकी कम्युनिटी का लर्निंग या एजुकेशन का लेवल क्या है। और ऐसी कम्युनिटी के बारे में आपको नहीं पता कि आपने अपडेट्स कौन सी देनी है, आपको नहीं पता कि आपका ट्विटर चैनल सिर्फ इसी कम्युनिटी की वजह से 4.3
4.4 मिलियन यूज़र लेके इसी वजह से बैठा है कि लोगों को उम्मीद होती है अभी कोई अपडेट आई, बट ऐसी कोई अपडेट यहाँ हमारे सामने नहीं आ रही। और देखिए दोस्तों, दुख की बात यह है कि यहाँ पाई हमारे पास नंबर 11 से नंबर 24 पे चला गया है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। और इस बात पे पाई की कोर टीम ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। मैं कहूँगा कि सरासर ये ज़्यादती हो रही है पाई की कम्युनिटी के साथ, और मैं हर प्लेटफॉर्म पे पाई की कम्युनिटी की आवाज़ उठाऊँगा कि यहाँ फौरन पाई की कोर टीम को 4 काम कर देने चाहिए। एक, जितना भी अनवेरीफाइड बैलेंस है उसके ऊपर कोई एग्जैक्ट परफेक्ट सॉलिड स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा, जो यहाँ पे माइग्रेशन अटकी हुई है, सेकंड माइग्रेशन, उस पर आपको बात करनी चाहिए। और तीसरा, आपके पास जो रोड मैप आपने दिया है उस रोड मैप में आपके मुताबिक इस वक्त आप इनक्लोज मेननेट पे हैं, आप ओपन मेननेट पे नहीं हैं। अगर हम इनक्लोज मेननेट में हैं तो यहाँ 20 फरवरी को ओपन मेननेट की बात क्यों कही गई थी, अगर आपके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के मुताबिक हम अभी इनक्लोज मेननेट पे हैं। और फोर्थ इम्पोर्टेंट, आपने बाइनांस के लिस्टिंग को देखा, आपसे बुरे प्रोजेक्ट इस वक्त बाइनांस पे लिस्ट हो चुके हैं, बट पाई स्टिल नॉट लिस्टेड ऑन बाइनांस। इसकी वजह क्या है, इस पे भी डिटेल से बात होनी चाहिए, नहीं तो हम समझेंगे कि आप सिर्फ यहाँ पे अपना 20% जो होल्डर है, 20% जो आपके पास सप्लाई है उसी को कैश करने के चक्कर में है। और मैं बता देना चाहता हूँ पाई को कोर टीम को, अभी स्टार्ट में ही इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। बड़ी कम्युनिटी, बड़े इदारे इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, और उसको भी कवर करना पाई की कोर टीम की जिम्मेदारी है। मुझे बताओ दोस्तों, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और इसी तरह से आपको बताता हूँ कि सिर्फ पाई नहीं, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, और आपके साथ मैं जो अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ उसमें MBP कॉइन टॉप पे है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। ये भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। फ्यूचर में हम इससे एक अच्छी प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं। अभी दोस्तों ये 0.06 0.07 पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन की सप्लाई है। आने वाले 10 सालों में ये 15 मिलियन की सप्लाई 100 मिलियन तक हो सकती है। मतलब इतने लंबे अरसे में इतनी थोड़ी सप्लाई के साथ हमारे पास आगे बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और हम यहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू गेन कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ, ये पिछले दिनों से तकरीबन 3000 से ऊपर था, और अब ये 1800 पे आ चुका है। इतनी तेज़ी से अपनी रैंकिंग को बेहतर कर रहा है, और मेरे ख्याल में जब ये बाइनांस पे लिस्ट होगा तो इसकी प्राइस भी $1 के करीब आ जाएगी, और इसका रैंकिंग भी तकरीबन टॉप 50 में आ सकता है। तो इसलिए ये भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर देना। मैं अपनी कम्युनिटी का फीडबैक पाई की कोर टीम तक पहुंचा के उनको ये बता के रहूँगा कि सोचो, देखो आपकी कम्युनिटी क्या कहती है। तो सपोर्ट करते हैं आप मुझे, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी सपोर्ट मेरे साथ है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।